हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पहले तो मैं आपको कह देती हूँ मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामना मेरे परिवार की तरफ से। और लोरी की भी आप सबको हैप्पी हैप्पी लोरी आप लोग सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और जो मैंने आपको कल बात बताई थी अपने बारे में, मतलब पूरे परिवार के बारे में, जो मैं पागल हो गई थी, वो ऐसे ही पागल नहीं हुई थी गाइस। आपको पता है घर में से 4-5 मौत जाने से इंसान के साथ क्या क्या बीतता, आपको खुद को पता है। जब 2008 के अंदर मेरा मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो जब मेरा छोटा वाला भाई गया था ना, तब बहुत बुरी कंडीशन थी। उस टाइम पे मैं मेंटल हॉस्पिटल से आई थी और ये हादसा हो गया था। फिर उसके साथ साथ मैं भी पागल हो गई थी गाइस। 1 महीना वो भी ऐसे ही रहा, 1 महीना मैं भी ऐसे ही रही थी। बहुत परेशानी थी। वो मतलब तड़प रहा था मरने के लिए मेरा भाई, जिस तरीके से जिस हालत में था, और मैं घर में ऐसे ही पड़ी थी बेजान लाश की तरह। और वो मुझे मारता जा रहा था, पीटता जा रहा था, क्योंकि वो तड़पड़ा आ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, नाक में उसके नलकी वगैरह लग गई थी। मैं छोटे वाले भाई की बात बता रही हूँ आपको। और उस टाइम मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, और मेरा बड़ा वाला भाई था, उसका भी पैर टूटा हुआ था, और मैं खाना पीना सब कुछ बनाना भूल चुकी थी। और मेंटल हॉस्पिटल में मैं 3 महीने रह के आई हूँ, दिल्ली के सादरा मेंटल हॉस्पिटल में। मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, किसी और की बात नहीं बता रही हूँ आपको। आप खुद सोचोगे कि जिसके साथ इतना मतलब हो गया। लेकिन देखो, होता तो खैर सबके साथ है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर के अंदर मौत नहीं हुई है। लेकिन उनको संभालने संभालने के लिए कोई ना कोई होता है, लेकिन मुझे संभालने वाला कोई नहीं था गाइस, इसीलिए मैं अकेली पड़ गई। और लोग जो कहते थे उनकी बातें दिमाग में घूमती थी, तो उसके चक्कर में दिमाग में बातें घूमते घूमते मतलब डैमेज सी हो गई थी। रो रो के बहुत ज़्यादा रोती थी मैं अपने घर के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसी वजह से डैमेज हो गई थी मेरे दिमाग की नसें। तो मतलब अपने होश खो दिए थे मैंने। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। जब छोटा वाला भाई ख़त्म हो गया था, बहुत बुरी हालत थी मेरी। आप मानोगे नहीं कि मैं खुद आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन गली में थे कोई जिन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन छोटे वाले भाई की बहुत बुरी कंडीशन होके मतलब ख़त्म हुआ था वो। फिर उसके बाद में बड़ा वाला भाई भी मतलब अपनी हिम्मत तोड़ दी थी उसने भी, कि मेरा छोटा चला गया, मैं क्या करूँगा जी के। तो फिर मैं घर के अंदर ही मतलब उसके जाने के बाद में मैं घर में ही बंद रहने लगी। कहीं नहीं आती जाती थी। सामने आंटी थी, वो पानी वानी भरा देती थी। भाई कभी रोटी ले आता था, कभी नहीं लाता था। तो ऐसे करके दिन मतलब निकलते रहे, खाती रही, एक एक दो दो तीन दिन, तीन तीन दिन भूखी रहती रही। और वैसे मतलब चल रहा था। जो सो सामान था घर के अंदर, भाई धीरे धीरे बेच के मतलब मेरे लिए खाना लेके आता था। काम पे तो वो जा नहीं पाता था, क्योंकि वो शराब पी पी के उसने अपना शरीर खराब कर लिया था, हाथ पैर कांपते थे। बहुत बहुत बुरी हालत थी। ये छोटे वाले भाई के मरने के बाद में ये हालत हुई थी मेरी। तो मैं बंद ही रहती थी घर के अंदर। फिर अपने आप ही मतलब भगवान का नाम वाम लिया, अपने देवी देवताओं का नाम लिया, तो कुछ वक्त के लिए मैं ठीक हो गई थी। फिर बीच के अंदर ठीक होने के बाद में फिर मैं थोड़ा काम वाम करने लगी, कि कोठी में काम करने जाने लगी, बर्तन वर्तन सफाई का। उसके बाद के अंदर आपको क्या बताऊं, कि एक दिन ऐसा आया हमारे घर के अंदर। मैं मेहंदी लगाने जा रही थी, तो बड़ा वाला भाई मना कर रहा था। तो उसकी आगे की जो बात होगी वो मैं आपको बड़े वाले भाई के बारे में बताऊंगी। ये मेरी बात इतनी है गाइस। मुझे भी खाना पीना बनाना है, क्योंकि आज तिल संक्रांत रही है। मेरे घर के अंदर एक पैसा भी नहीं है इस टाइम। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है मेरे घर के अंदर भी। बाय गाइस।